हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर चल रहा है। उस पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था कि फिक्स कैपिटल क्या होती है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वर्किंग कैपिटल एंड फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है और इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। देखिए, फिक्स कैपिटल हमारे को फंड्स दो पर्पज़ के लिए चाहिए होते हैं बिजनेस में। एक तो लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए और शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए। लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आपकी कौन सी कैपिटल यूज होती है, जिसको हम फिक्स कैपिटल कहते हैं। और उसके रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं आपके, जो आप उसके रिटेन अर्निंग रिसोर्स हो सकता है, आपका जो सरप्लस हो सकते हैं, आप बाहर से पैसा ले सकते हैं शेयर्स की फॉर्म में, डिबेंचर की फॉर्म में, लोन की फॉर्म में। ठीक है। वर्किंग कैपिटल क्या है आपकी? वर्किंग कैपिटल आपकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए ज़रूरी होती है। ठीक है। वर्किंग कैपिटल जो आपकी कैपिटल, ऐसी कैपिटल जो बिजनेस के वर्किंग के लिए ज़रूरी है, मतलब डे बाय डे की जो वर्किंग है उसको कंप्लीट करने के लिए जो पैसे की ज़रूरत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। ठीक है। तो वी रिक्वायर वर्किंग कैपिटल फॉर बेटर मैनेजमेंट ऑफ द फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स की मैनेजमेंट के लिए क्या चाहिए हमारे को? वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। वर्किंग कैपिटल नीड फॉर मीटिंग डे बाय डे नीड ऑफ बिजनेस। जो डे बाय डे की नीड होती है बिजनेस की, जैसे कि डे बाय डे खर्चे होते हैं, स्टॉक मटेरियल खरीदना है आपको, ठीक है, किसी कहीं पे फ्यूल चार्जेस देने हैं, कहीं पेट्रोल खरीदना है, डीजल खरीदना है, और कोई बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे क्या होते हैं, रिपेयर मेंटेनेंस होती रहती है बिजनेस में। कोई टूल्स खरीद के लाना है आपको, एनुअली टैक्सेस की पेमेंट करनी है, क्वार्टरली पे करनी है, मंथली पे करनी है, कोई फीस देनी है कैश में। तो इस तरीके से क्या है ना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस को चाहिए होती है। खाली ये नहीं कि आपने एसेट्स खरीद ली बिजनेस में और आपका काम चल गया, नहीं, ऐसे नहीं होता है। आप उनको चलाने के लिए क्या है, उनको ऑपरेट करने के लिए भी तो पैसा चाहिए। फिक्स कैपिटल आ गई आपकी, आपने लगा दी, बिल्डिंग खरीदी, लैंड खरीद ली, अब बिल्डिंग है, बिल्डिंग चले, बिल्डिंग में इलेक्ट्रिसिटी की भी ज़रूरत होगी, इलेक्ट्रिसिटी आएगी तो बिजली का बिल भी भरना पड़ेगा आपको। ठीक है। वाटर बिल भी भरना पड़ेगा, पानी भी चाहिए। ठीक है। वर्कर्स के लिए क्या है, उनको सैलरी भी देनी पड़ेगी, उनको वेजेस भी देनी पड़ेगी, उनको बोनस भी देना पड़ेगा, सेल्स करे तो उस पर कमीशन भी देना पड़ेगा, डिविडेंड भी देना पड़ेगा। तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो कि बिजनेसमैन को करने होते हैं। तो उसी खर्चे को मीटिंग करने के लिए क्या होता है, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। तो इट इज लिक्विड पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल। ये टोटल कैपिटल का क्या है, लिक्विड पोर्शन है, मतलब जिसको कैश या कैश इक्विवेलेंट कह सकते हो आप इसको। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स लाइक स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स, बिल्स रिसीवेबल। क्या है ये एसेट्स जो होती है आपकी, करंट एसेट्स जो होती हैं, उनको क्या है खरीदने के लिए, उनको इन्वेस्ट करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि आपकी स्टॉक है, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल वगैरह हैं आपके, ठीक है, और आपकी क्या क्या हो सकती है, इसमें बहुत सारी जो एसेट्स हैं उनको और इन्वेस्टमेंट करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। ठीक है। कैश इज रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग एक्सपेंसेस लाइक डेली सैलरी, वेजेस, रेंट, टैक्सेस, बिल्स वगैरह लिख सकते हैं उसमें। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल आ गया आपका, वाटर बिल आ गया आपका, फीस है किसी तरीके की जो गवर्नमेंट्स को देनी होती हैं। ठीक है। तो ये इस तरह के बहुत सारे खर्चे होते हैं बिजनेस में जिनको बिजनेसमैन को कंप्लीट करना होता है। तो इसीलिए क्या, वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल इज ए लिक्विड पोर्शन ऑफ टोटल कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मीटिंग द डे बाय डे एक्सपेंसेस ऑफ ए बिजनेस। ठीक। इंपोर्टेंस क्या है इसकी? देखिए, टू परचेज रॉ मटेरियल, टू प्रोड्यूस फिनिश गुड्स, टू मीट डेली कैश रिक्वायरमेंट, टू पे वेजेस, कमीशन, बोनस। यही है कि भाई खर्चों का इससे हमारे को भुगतान करना होता है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। इसके रिगार्डिंग हमारे दो कॉन्सेप्ट है। एक तो वर्किंग कैपिटल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो टोटल करंट एसेट्स होती है उसके बराबर ही वर्किंग कैपिटल होती है। दूसरा क्या है, वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज है। टोटल करंट एसेट्स किसको शो करता है? आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है ना उसको शो करता है। ये जो ग्रोस वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो इसको आप, कौन सी वर्किंग कैपिटल बोल सकते हो? ग्रोस वर्किंग कैपिटल। ठीक है। इसको इक्वल टू किसके माना है? टोटल करंट एसेट्स के। क्योंकि देखिए ये भी आपकी करंट एसेट्स हैं, रॉ मटेरियल भी करंट एसेट्स है, WIP भी करंट एसेट्स है, फिनिश गुड्स भी करंट एसेट्स हैं, सेल किया आपने, डेटर भी करंट एसेट्स है। ये क्या आता है, एक ऑपरेटिंग साइकिल, ये चलता रहता है बिजनेस में। आपके पास फॉर एग्जांपल कैश है, कैश से आपने क्या खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा, रॉ मटेरियल से आपने WIP बनाया, WIP से आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स से आपने क्या की दी, सेल कर दी। सेल को कैश भी कर सकते हो या क्रेडिट में, क्रेडिट में करो तो आप डेटर्स आ जाएंगे, डेटर्स से आप फिर क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा या आपके पास बैंक आएगा। ठीक है, मतलब वो पैसा बैंक में जाएगा। ठीक। तो ये क्या है, ऑपरेटिंग साइकिल है। ये इस विचारधारा को शो करता है टोटल करंट एसेट्स को, जो कि एक मतलब ग्रोस विचारधारा जो वो एक ठीक तरीके से इसकी पिक्चर क्लियर नहीं करती। पिक्चर क्लियर कौन करती है? आपकी वर्किंग कैपिटल की करंट एसेट्स माइनस में
करंट लायबिलिटी, मतलब करंट लायबिलिटीज़ को मीट करने के बाद जो पैसा जो आपको बचता है वही आपकी क्या है एक तरह से उसको आप एज ए वर्किंग कैपिटल के तौर पे आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने किसी से पैसा लेना है, मेरे डेटर्स कितने हैं 10,000 के हैं और मेरे क्रेडिटर्स मैंने पैसा देना किसको हो, उनको 8,000 रुपये देना है। तो 10,000 मेरे को लेने हैं, 8,000 किसी को देने हैं, तो 2,000 रुपये तो बचे ना मेरे पास जो यूज कर सकता हूँ जिसको। ठीक है, यूजेबल पैसा कितना बचा, 2,000 बचा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नेट वर्किंग कैपिटल का, ये प्रिसाइज कॉन्सेप्ट है, यही इसी को शो करता है कि वर्किंग कैपिटल एक्चुअल में है कितनी। ठीक है, अब बात आती है इसके फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल जो है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर अफेक्ट करते हैं कि जिससे हमारे कि वर्किंग कैपिटल का डिसीजन लेते हैं कि कितने की आवश्यकता है। देखिए सबसे पहला है साइज ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का साइज जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी। बिजनेस का साइज कम है, छोटा है, तो पैसे की आवश्यकता कम होगी। ठीक है, नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरीके का है, ट्रेडिंग है, मैन्युफैक्चरिंग है, ठीक है, आप सर्विस प्रोवाइडर हो, सेलर हो, क्या है आप। जैसे कि आपका मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, बहुत पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, डे बाय डे का पता नहीं कितना पैसा उनमें लग जाता है, लाख रुपये भी लग जाए, 2 लाख भी, वो तो साइज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग में पैसे की ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप सर्विस इंडस्ट्री से जुड़े हो तो ज़्यादा इतनी वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आप तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो सिर्फ। ठीक है, आपने किसी तरह की मैन्युफैक्चरिंग नहीं करनी, को प्रोडक्ट नहीं बेचना, आप तो सर्विस गए आगे। ठीक है, वैसे कि कंप्यूटर रिपेयर की सर्विस है मान के चलो, या आपकी मशीन इंस्टॉलेशन की सर्विस है, तो आपने इंजीनियरिंग हायर किए, आपकी वो इंजीनियर क्या दूसरी कंपनी में गए जहाँ पे मशीन इंस्टॉल होनी है और इंस्टॉल की और अपने आ गए। किसी का कंप्यूटर का पूरा डिपार्टमेंट सेटअप करना है, तो आपको क्या चाहिए, आपको तो सर्विस प्रोवाइड करनी है। तो ये क्या है, इसमें सर्विस प्रोवाइडिंग इंडस्ट्री में वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता कम होती है। मार्केट कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती है वर्किंग कैपिटल। अगर बूम की सिचुएशन है, मतलब तेज़ी आई हुई है मार्केट में, डिमांड बहुत ज़्यादा, तो आपको प्रोडक्शन ज़्यादा करना पड़ेगा उसको मीट करने के लिए। प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी ज़्यादा होंगी तो क्या होगा, पैसे की ज़रूरत डे बाई डे की जो पैसा उसकी भी आवश्यकता ज़्यादा होगी। ठीक है, डिप्रेशन के टाइम पे क्या होगा, आपका कम कैपिटल की जरूरत होती है, डिमांड ही नहीं होगी, तो वैसे ही कारखाने बंद होने के कगार पे होते हैं, फैक्ट्रियाँ, तो उस पोजीशन में क्या होता है, पैसे की आवश्यकता इतनी नहीं होती है। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिव टू परचेज ऑफ गुड्स, जो गुड्स आप परचेज करते हो अपने वेंडर से, ठीक है, उनसे क्या है जो कि आप कैसी पॉलिसीज़ अपना रहे हो, परचेजिंग गुड्स के टाइम पे कैसी आप पॉलिसी अपना रहे हो। अगर आपकी पॉलिसी अच्छी है, मतलब आपको वो ज़्यादा लंबे टाइम के लिए क्या दे रहा है, आपको क्रेडिट पीरियड दे रहा है 60 डेज, 80 डेज, 90 डेज, ठीक है, मोर देन, तो 3-4 महीने दे देता है भाई। ठीक, उसके साथ आपकी रिलेशनशिप अच्छी है तो वर्किंग कैपिटल की नीड कम होगी, क्योंकि आपको क्या हो, क्रेडिट पॉलिसी अच्छी दे रखी है आपको। और अगर वो कहते कि भाई नहीं मेरे को तो कैश में ही माल चाहिए दूंगा, मैं तो सारा, मैं तो कैश में ही आपको मटेरियल दूंगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको ज़्यादा पैसे की आवश्यकता होगी। ठीक है, क्रेडिट पॉलिसी रिलेटिंग टू सेल, 5th नंबर पे क्या है, क्रेडिट पॉलिसी टू रिलेटेड टू सेल। सेल से कैसी आपकी, कैसे सेल कर रहे हो आप, क्रेडिट में ज़्यादा सेल कर रहे हो, कैश में ज़्यादा सेल कर रहे हो, आपका क्रेडिट पीरियड कितना है उनके साथ में। अगर ज़्यादा आप कैश में सेल कर रहे हो तो कोई बात ही नहीं, वर्किंग कैपिटल की इतनी आवश्यकता नहीं, जितना माल बेचोगे आपके पास कैश आ जाएगा। क्रेडिट पॉलिसी की बात रही, अगर आपकी क्रेडिट पॉलिसी लंबी है तो आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि डायरेक्टर्स आपको लंबे टाइम पीरियड के बाद पैसा देंगे। अगर ये छोटी टाइम ड्यूरेशन 30 दिन है, मान के चलो किसी का आपने माल बेचा और बोला कि 30 दिन के अंदर पैसे चाहिए, ठीक है, और अगर आपने यही बढ़ा के 40 डेज कर दिया तो क्या हो जाएगा, आपके वर्किंग कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा, आपको पैसे की रिक्वायरमेंट होने लग जाएगी। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, अगर रॉ मटेरियल अच्छी तरीके से आसानी से अवेलेबल हो जाता है, तुरंत ही अवेलेबल हो जाता है, ऑर्डर दिया और तुरंत मटेरियल आ गया मेरे पास, ठीक है, विदिन 2 या 3 डेज मटेरियल आ गया, तो आपको ज़्यादा मटेरियल होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको ज़्यादा मटेरियल होल्ड करने की आवश्यकता नहीं होगी, और उस केस में वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम होगी। अगर रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है वो आसानी से नहीं हो पाती, आपने आज ऑर्डर दिया 10 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद आपके पास मटेरियल होगा, तो आपको क्या है, स्टॉक जो है मटेरियल का ज़्यादा रखना होगा अपने पास। स्टॉक ज़्यादा रखोगे तो क्या है, आपको स्टॉक परचेज के लिए वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता होती है ज़्यादा। ठीक, प्राइस लेवल चेंजेस, अगर प्राइस लेवल चेंज हो गए हैं, ज़्यादा जल्दी प्राइस लेवल बढ़ गए मान के चलिए, तो प्राइस लेवल चेंज होने से क्या होगा, जो आपकी कॉस्ट ऑफ किसी भी चीज़ को बनाने की कॉस्ट थी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो मटेरियल आप 10 रुपये का ला रहे थे, किसी चीज़ का 10 रुपये kg था, वो अगर 12 रुपये हो जाए तो ऑटोमेटिकली है भाई, प्राइस लेवल बढ़ गए, तो क्या होगा उससे, आपकी आप जो चीज़ खरीद के ला रहे थे वो महंगी हो गई, महंगी होने से क्या हो जाएगा, आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस प्रकार से ये भी इफेक्ट करती हैं। डिविडेंड पॉलिसी कैसी है आपकी,
डिविडेंड आप कितना डिविडेंड दे रहे हो ये भी डिपेंड करता है, क्योंकि डिविडेंड भी कहाँ से दिया जाएगा, आपके प्रॉफिट्स में दिया जाएगा। अगर आप ज़्यादा डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल की आवश्यकता ज़्यादा पड़ेगी, कम करोगे तो कम की पड़ जाएगी, क्योंकि वो जो कैश है आपका वो किसके लिए रख सकते हो, आप वर्किंग कैपिटल के लिए रख सकते हो। इसी प्रकार से प्रॉफिट्स हैं, कितने प्रॉफिट्स हो रहे हैं, टैक्स रेट कितनी है, ठीक है, क्योंकि टैक्स रेट ज़्यादा होगी तो आपके पास जो यूजेबल प्रॉफिट है वो कम बचेंगे। अगर टैक्स रेट कम है तो क्या है, यूजेबल प्रॉफिट ज़्यादा बचेंगे। ज़्यादा प्रॉफिट्स होंगे तो आप ज़्यादा हिस्सा जो है उसका अपने वर्किंग कैपिटल के लिए निकाल के रख सकते हो। इसी प्रकार से एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट है, अगर मैनेजमेंट कितनी एफिशिएंट है आपके, जो आपके पास जो रिसोर्सेज है उस पैसे को किस प्रकार से वो यूज कर रही है। अगर अच्छी मैनेजमेंट है तो उन रिसोर्सेज का क्या है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन आपको हो पाएगा। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन होगा तो क्या है, आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट कम होगी। तो ये ऐसे फैक्टर्स हैं दो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को आपको इफ़ेक्ट करते हैं। और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन 10-12 पॉइंट काफ़ी होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप इनको भी याद कर लेंगे तो बड़ी अच्छी बात है। ठीक, तो मैं आशा करता हूँ कि समझाने में आपको मैं कामयाब रहा हूँगा। अगर कोई इससे रिगार्डिंग आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, आशा आपको अच्छा वीडियो लगे हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और इसको लाइक कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये सब्सक्रिप्शन जो आप इसको मेरे से जुड़ेंगे उन स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि उनको टाइम टू टाइम हम क्या लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, अपडेशन दे रहे हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। एंड देन प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।